अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल हर जगह जो है ना हॉलीडेज़ ही हॉलीडेज़, विंटर हॉलीडेज़ चल रही हैं। तो खैर आपको पता है कि बच्चे घर पे हों और बंदे की कोशिश होती है कि थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों कि जिसमें बच्चे भी बोर ना हो और आप पे भी बर्डन ना हो। लेकिन ये है कि आप कोशिश ऑब्वियसली करते हैं कि बच्चों को स्क्रीन से ज़्यादा दूर रखें, जो कि आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना आजकल ऑब्वियसली थोड़ा-सा हम आराम से जागते हैं। नॉर्मली तो आपको पता है कि आपकी एक फ़िक्स रूटीन होती है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप चलते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर आपको एक ब्रेक मिल जाता है, मतलब एक रोबोटिक लाइफ़ जो है ना आप गुज़ार के थोड़ा थक भी जाते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना आराम से हम जागे थे और मैंने सोचा कि आज थोड़ा-सा हेवी नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे बस ऑमलेट ब्रेड था और साथ में पराठे। तो ये ऑब्वियसली रूटीन लाइफ़ से जो है ना हट के और काफ़ी ज़्यादा हेवी बन जाता है। अच्छा, मेरी सबसे पहले कोशिश यही होती है मैं सुबह जागूँ और बर्ड्स को फ़ीड करूँ। यहाँ पे जो है ना मैं ब्रेड जो है ना छोटी-छोटी करी थी। मैंने सोचा कि बिन्स वगैरह भी खाली करनी है और साथ में बर्ड्स को फ़ीड कर लेती हूँ। अच्छा, सुबह-सुबह जो है ना आप अपने काम अगर निपटा लें तो मुझे लगता है कि दिन आपका जो है ना मतलब अच्छा गुज़रता है। तो जैसे हमेशा बड़ों से सुनने को मिलता था कि अगर जो लोग देर से जागते हैं तो फिर सारा दिन उनके घर के काम ख़त्म नहीं होते। अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं तो इस चीज़ का एहसास होता है कि वाक़ई वो बिल्कुल ठीक कहते थे। क्योंकि अगर सुबह के 2-3 घंटे लगा के आप सारा काम कर लेते हैं, चाहे कुकिंग, क्लीनिंग जो भी होता है सब कुछ कर लें तो फिर सारा दिन आपको मिल जाता है आराम से। तो ख़ैर वही बात है कि अगर हम ये चीज़ें अपनी लाइफ में समझ जाएँ, टाइम पे समझ जाएँ तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है। और बाकी बस यहाँ पे छुट्टियाँ हैं, कोशिश करते हैं कि ख़ुद भी हम बिज़ी रहें, बच्चों को भी बिज़ी रखें। और मुझे लगता है कि ख़ुद अगर आप बिज़ी रहते हैं, खुश रहने का एक सबसे बड़ा असूल ये है कि अपने आप को बिज़ी रखें। दूसरों के कामों से दूर रहें, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करें और किसी को भी इतनी परमिशन ना दें कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें। जो है जैसा है आप खुद हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ हो जाए ना लाइफ में तो फिर आप जो है ना थोड़ा-सा ईज़ी फ़ील करते हैं और आप खुश भी रहते हैं। ज़ाहिर है जब दूसरे की किसी की इंटरफेरेंस ही ना हो तो आप खुद जो है ना रिलैक्स रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बच्चों की हॉलीडेज़ थी तो यहाँ पे जो है ना बच्चे मतलब अपनी कोई ना कोई गेम्स, हमारी कोशिश होती थी कि हम बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें ताकि वो स्क्रीन से दूर रहें। और फैमिली टाइम भी इस तरह स्पेंड हो जाता है। नॉर्मली आपको पता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता, वो मगरिब के बाद ही तकरीबन आते हैं, ज़ाहिर है उनके क्लब्स होते हैं। और उसके अलावा जो है ना इन हॉलीडेज़ में मेरी कोशिश थी कि बच्चे जो है ना नमाज़ पे फ़ोकस करें और उसके अलावा जो है ना अपना कुरान मजीद पढ़ें। क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको बताया कि जब बच्चे आते हैं सर्दियों में स्पेशली, आपको पता है कितने छोटे दिन होते हैं, तो वो मगरिब के बाद ही आते हैं, क्लब्स वगैरह जब उनके ख़त्म होते हैं तो फिर हम इतना टाइम नहीं निकाल पाते। तो इस वजह से जो है ना इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि वो अपना कुरान भी जो है ना 2 टाइम पढ़ लें या ज़्यादा पढ़ लें। तो ख़ैर बच्चे जब घर पे होते हैं तो आपको पता है कि बस उनका ये होता है कि भूख-शूख उनको लगती रहती है, कुछ ना कुछ क्रंचिंग-मंचिंग करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि आज हमने जो है ना चिकन पैटीज़ बनानी है और इसके अलावा जो है ना ज़ाइना को चिकन वाला पसंद नहीं है, तो उसने जो है ना न्यूटेला वाले बनाने हैं, लेकिन कह रही थी कि मैंने खुद बनाना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों को ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए। तो इसमें ये होता है कि आपका अच्छा टाइम स्पेंड होता है, साथ में जो है ना आपकी मेमोरीज़ बनती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं और बच्चे हम सब किचन में आ गए। और ज़ाइना को जो है ना वो बहुत फीका सा खाती है, जैसे हर चीज़ बॉयल खाती है। बिल्कुल भी कोशिश करती हूँ कि वो किसी न किसी तरह खाए, लेकिन आपको पता है बच्चों को टाइम लग जाता है ऐसे करते-करते। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना ये रेयान का था। और जब वो खुद बना के ये चीज़ें खाते हैं ना तो उनको मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली अच्छा है ना कि अगर कुछ भी ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी अच्छी है और आपके लिए भी अच्छी है। तो ख़ैर यहाँ पे बच्चों की चीज़ें बन रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में जो है ना नॉर्मल मैं चिकन मेयो सैंडविच बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि कौन चिकन डिफ्रोस्ट करेगा। मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना है तो आज एग वाला मैं ट्राई करती हूँ। ये बहुत सिंपल सा था लेकिन बहुत मज़े का था, बहुत लाइट सा, सिंपल सा और बहुत मज़े का और बहुत क्विक भी था। मतलब आपको ज़्यादा टाइम ना हो और आपको कुछ खाने का दिल कर रहा हो हल्का-फुल्का तो आप ये बना सकते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मेरे लिए बच्चे जो है ना ब्रेड वगैरह काट के दे रहे थे। और बेशक वो बिल्कुल ऐसा है कि परफेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आई थिंक कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि अब ये जो टाइनी हेल्पिंग हैंड्स आपके अराउंड होते हैं। तो मुझे आज बहुत बहुत मज़ा आया। नॉर्मली आप किचन में ऑब्वियसली बच्चे जब स्कूल में होते हैं अपना बिज़ी होते हैं अपने होमवर्क वगैरह में तो फिर आप अकेले लगे हुए होते हैं, लेकिन जब आप बच्चों के साथ मिलके ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो वो जो है ना चीज़ें एक स्पेशल हो जाती हैं। मेमोरीज़ आप बनाते हैं
तो नॉर्मली अकेला तो आपको इतना वो नहीं होता, लेकिन जब आप बच्चों के साथ मिल के करते हैं तो वो चीज़ें आपको, मैं अभी भी सोचती हूँ ना, तो वो चीज़ें अजीब सी मेरे जो है ना, मुझे एक्साइटमेंट सी हो रही है। तो खैर वही बात है कि आज इतनी ज़्यादा चीज़ें साथ साथ बन रही थी किचन में, तो मेरे किचन का सत्यानाश हो गया था। तो वही मैं साथ साथ कोशिश करी थी कि मैं सारी चीज़ें जो है ना सेट करके रखूँ। तो यहाँ पे ज़ाइना ने कहा कि मुझे ख़ुद करना है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम, तुम खुद करो। तो चॉकलेट लगानी थोड़ी सी उसको मुश्किल लग रही थी, तो मैंने कहा चलो चॉकलेट में मैं हेल्प कर लेती हूँ। तो कहती है मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। मैंने कहा डज़न्ट मैटर, मतलब आप खुद बना के खा रही हूँ ये ठीक है। तो खैर ये देखें जी, ये जो है ना ज़ाइना ने खुद बनाए थे। तो खैर यहाँ पे आप खुद भी नोटिस कर पा रहे होंगे कि कोई भी परफेक्ट शेप वाली चीज़ नहीं बनी। लेकिन बात वही है कि आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया होता है ना अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबसे बढ़ के होता है वो। ऐसा नहीं होता कि समटाइम्स हम कहें कि बच्चों को ढेर सारे टॉयज़ ला के दे दें, ढेर सारे कपड़े जूते ला के दे दें। वो इस चीज़ का नेमोल बदल नहीं है कि जो टाइम आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपनी यंग एज में इतना मतलब बिज़ी रहते हैं सारा टाइम, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम मिस कर लेते हैं, जो कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मिस कर लेते हैं। तो बीइंग अ मदर या बीइंग पेरेंट्स, मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें कहीं ना कहीं इस बात का जाके सबसे ज़्यादा दुख यही होता है कि आज हमने बच्चों के साथ शायद थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए था। ये इस चीज़ को हम छोड़ देते, उस चीज़ को करते। तो खैर ऐसा होता है कि इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, हर इंसान में कमी होती है, और हर दूसरा दिन हम कोशिश करते हैं कि हम बेहतर बने। तो खैर बस वही बात है कि अल्लाह पाक हमारे रिश्तों को सलामत रखे, हमारे बच्चों को सलामत रखे, और हमारे सबके माँ बाप का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। क्योंकि जब हम अपने बच्चों का सोचते हैं तो हमारे माइंड में साथ यही आता है कि हम अपने बच्चों के लिए कितना वो तड़पते हैं, या कितना हमें वो अब होती है। तो इसी तरह हमारे माँ बाप भी हमारे लिए हैं, वो भी यही फीलिंग्स रखते हैं। तो खैर बस ये थी आज की वीडियो, और साथ में जो है ना खाने में मैंने सोचा कि लोबिया की दाल बना देती हूँ, और साथ में राइस बॉईल कर लूँगी, और जिसने राइस ना खाने हुए उसके लिए साथ में रोटी बना दूँगी। तो बस यही होता है ना कि जब बच्चे घर पे हों तो टाइम ऐसे स्पेंड हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, और ये बहुत खूबसूरत टाइम है। कैसे निकल जाता है आजकल तो पता ही नहीं चलता ना, सालों का भी पता नहीं चलता कैसे चले जाते हैं। तो बस वही होता है कि आप अपने टाइम को यूज़फुल बनाएं, अच्छा बनाएं, और कोशिश करें बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। क्योंकि आपकी लाइफ में इस चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, कुछ भी नहीं है। तो ख़ैर मैं जब भी मतलब ऐसी कोई बात करती हूँ तो मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है। मतलब पाकिस्तान में अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, मेरे माँ बाप समेत सबके माँ बाप का साया उनके सरों पे सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे। क्योंकि माँ बाप हमारे लिए जिस तरह हमारी सांस ज़रूरी होती है, इस तरह हमारे माँ बाप ज़रूरी हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना किचन में सारी चीज़ें साथ साथ हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि एक दफ़ा आप किचन में आ जाओ तो आपकी कोशिश होती है कि आप खाना भी बना लो, आप साथ में सफाई भी कर लो, आप जो है ना ग्रोसरी सॉर्ट आउट कर लो। वो मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ती है, अगर आप नहीं करते तो मेरे ख़्याल से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हम एक काम के लिए आएँ और एक काम करके चले जाएंगे तो मैं दोबारा बार बार आना पड़ेगा किचन में। तो बस समझदारी इसी में है कि अगर आप एक दफ़ा किचन में आए तो अपने सारे काम किए बिना आपने किचन से नहीं जाना। तो खैर यहाँ पे जो है ना अभी मैंने कहा खाना वगैरह खा लेते हैं, और उसके बाद ये होता है कि आपको पता है कि आजकल जो है ना क्रिसमस के दिन है, दिसंबर यहाँ पे बहुत मैजिकल होती है, इतना प्यारा लगता है सब कुछ। तो हम लोग जो है ना लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, हमने कहा चलो जी आज आखिरी दिन है। आप पता नहीं ये वीडियो आप किस दिन देखेंगे, लेकिन ये 25 दिसंबर को मैं बना रही हूँ। तो अच्छा दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग अगर लाइट्स की वीडियो लगाएं तो कहते हैं कि वी आर मुस्लिम्स और आपको क्रिसमस हमें नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए। मुझे बिल्कुल पता है, हम बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बिल्कुल हम कॉम्प्लेक्स नहीं है, वी आर प्राउड मुस्लिम्स। लेकिन मुझे लगता है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि हम जाके लाइट्स देख लें, बिल्कुल हम आंखें बंद नहीं कर सकते। तो खैर मेरी तो बहुत ज़्यादा जो यूट्यूब पे लोग हैं ज़्यादा सारे अच्छे ही हैं, लेकिन समटाइम्स एक ऐसा एक आध कमेंट आ जाता है तो हम बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन हाँ ये बहुत खूबसूरत लगता है, ये मैजिकल टाइम ऑफ द ईयर है कि जब हर जगह जो है ना लाइट्स ही लाइट्स होती है, इतनी खूबसूरती होती है। तो खैर हम जो है ना आज यहाँ पे चले गए, हमने कहा अभी वेरी सून जो है ना ये सारी लाइट्स वगैरह सब कुछ चला जाएगा। अच्छा मोस्टली लोग जो है ना न्यू ईयर के बाद हटाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना क्रिसमस के बाद भी इनको हटा देते हैं, मतलब 26-27 तक हटा देते हैं। तो खैर बस यही बात है कि बहुत मज़े का टाइम स्पेंड हुआ, दिन भी बहुत अच्छा, और शाम में जो है ना लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ तो बस क्या ही बात होती है। तो खैर ये थी हमारी आज की रूटीन।
मैंने कहा इससे पहले कि ये लोग सारी लाइट्स हटा दें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बस हमारे घर के करीब थी, मतलब ये सीधा रोड हमारे घर को जा रहा था, 1 मिनट से भी जो है ना कम की ड्राइव थी। तो बस कुछ लोगों ने तो इतने प्यारे प्यारे सजाए हुए थे और कुछ लोगों ने ना नहीं सजाए हुए थे, लेकिन खैर यही बात है। और यहाँ पे जो है ना मैंने रेयान को आके कुरान पढ़ाया और उसके बाद बस आज का जो है ना यहीं ख़त्म करते हैं व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे आइडियाज़ भी देते जाया करें कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।